हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आएंगे उसी से एक टॉपिक है जिसमें शैक्षणिक आधारभूत जो संरचनाएं हैं, यानी कि आपका जो शैक्षणिक आधारभूत संरचना है उसके अंतर्गत कौन कौन से दो अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एकेडमिक हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इनकी क्या स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, बीपीएससी जो है शिक्षण शास्त्र में आपको निश्चित तौर पे इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यदि हम राज्य स्तरीय संस्था की बात करें जिसमें आप देखे होंगे एससीईआरटी आता है, बीईपीसी हो गया, बीएसईबी, बीएसएसबी, वही हम बात करें बीएसएमईबी हो गया, बीबीओएसई जिसे बीबोस बोलते हैं वो हो गया। इसी तरह और भी संस्थाएं, यानी कि इसको 3 भागों में हम बांटे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला जो है वो जिला स्तर संस्थाएं हैं, इसके बाद जो संस्थाएं उसे कहा जाता है राज्य स्तरीय संस्थाएं, और एक जो और है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं। ठीक है, जिसमें आपका एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, इसके बाद यदि हम बात करें और तो उसमें आपका नेपा हो गया, एनआईईपीए और एनसीटी। यानी कि इन सभी ये जो संस्थाएं हैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको इन सभी पॉइंट को अनेकों माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या आपके पास बहुत सारे बुक होंगे उसके माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ कलेक्ट करना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम आपको ये जो 2 पार्ट हम किए हैं शैक्षणिक आधारभूत संरचनाओं को, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिला स्तर संस्थाएं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीआरसी जो होता है वो शिक्षण की जो शिक्षक का जो सबसे निचला स्तर होता है जिसे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कहा जाता है, जिसे आप संकुल के नाम से जानते हैं, वो चीज़ है। फिर बीआरसी तो आप जानते ही होंगे ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर डाइट जो आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो आपका जिला प्रशिक्षण संस्थान जो होता है वो। इसके बाद है पीटीईसी जिसे प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज कहा जाता है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय कहा जाता है। तो इन सबों का क्या रोल है ये आपको पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने की संभावना होती है। जिस तरह से आप देखा होगा कि यदि हम बात करें प्रधान शिक्षक की या फिर प्रधानाध्यापक में, तो ये आपके सिलेबस में पहले से इंक्लूड है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ाई करना है और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से इन सभी टॉपिक को डिटेल्स करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है राज्य स्तरीय संस्थाएं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे मेन जो प्रथम संस्थाएं होती हैं वो एससीईआरटी होती है। एससीईआरटी क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान जो है, यानी कि जिस तरह से आप एनसीटी जानते हैं, एनसीईआरटी जो कि राष्ट्रीय लेवल पे है, उसी तरह प्रत्येक राज्य में एससीईआरटी होता है। तो एससीईआरटी की क्या रोल है, क्यों इसे स्थापना किया गया, कब इसे स्थापना किया गया, किस शिक्षा आयोग के द्वारा एससीईआरटी की स्थापना प्रत्येक राज्य में किया गया, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद है बीईपीसी जो बिहार शिक्षा परिषद है, उसका क्या रोल है, बिहार शिक्षा परिषद का शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें उसका क्या रोल है, बिहार बोर्ड का क्या रोल है, यदि हम बात करें बिहार मदरसा का क्या बोर्ड है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको इसमें यह जानना होगा, जितने इसमें हम अभी आपको संस्थाएं बोले उनका आपको फुल फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं देख लेना है, या फिर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग बोलेंगे तो निश्चित तौर पे ये सभी संस्थाएं को हम डिफाइन कर देंगे। सीबीएसई का क्या रोल है, सीबीएसई ने कौन पद्धति, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार एसटीईटी में जो ये पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किनके द्वारा ये लागू किया गया, कब, तो ये सीबीएसई ने, सीसी का जो पद्धति है वो सीबीएसई ने ही लाया है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही यदि हम बात करें
तो नेपा जो है इनके बारे में भी पूछा जाएगा। NCTE आपको पता ही होगा, जितने हमारे शिक्षा महाविद्यालय होते हैं उनकी जो मान्यताएं से संबंधित होता है, उनकी पूरी रूपरेखा, तो वो कौन हैंडल करते हैं? NCT ही हैंडल करते हैं। NCT को 4 जोन में बांटा भी गया है, जो जैसे कि यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार की जितने भी कॉलेज हैं वो सब जो है NCT भुवनेश्वर से एफिलेटेड होते हैं, इस जोन में हम लोग हैं। तो ये आपको जो है NCT के अंतर्गत ये पढ़ना। अब हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए, अब आपकी जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में संचालित है, ये शिक्षा व्यवस्था को 2 तरह से बांट दिया है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ एकेडमिक लेवल और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। यदि हम एकेडमिक की बात करें तो सबसे जो मेन हेड होता है वो आपका SCERT होता है। हम पहले ही बता चुके कि आपको SCERT के बारे में जान लेना होगा, क्योंकि नीचे जितने सारे चीज़ हम ऊपर बताएं उन सभी का जो लेवल क्या है, किस स्तर का है, वो चीज़ बताया गया है। जैसे SCERT की हम बात करें तो इसमें आता है आप उसके नीचे डाइट हो गया, CTE हो गया, बाइट हो गया, PTEC होगा। यदि आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में हम डिफाइन कर देंगे कि आखिरकार डाइट क्या होता है, CTE क्या होता है, बाइट क्या होता है, PTEC क्या होता है। और जब इनके नीचे यदि हम बात करें तो आपका कौन आता है, BRC आता है, जो कि ब्लॉक लेवल में होते हैं। और उसके बाद जो उसका निचला स्तर होता है वो किसका, तो CRC का होता है। और CRC के बाद डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, स्कूल हो जाता है। तो ये तो आपका जो इस साइड का जो सेक्शन था वो किसके अंतर्गत है, वो आपको एकेडमिक लेवल की हम बात की है इस साइड। अब इस साइड आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसका किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखिए, यदि आप इसमें देखेंगे तो सबसे ऊपर जो सबसे मुख्य हेड जो होता है वो आपका क्या होता है, एजुकेशन मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री आप जानते हैं, वो होते हैं सबसे मुख्य रूप से किस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव। आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि शैक्षणिक जो ढांचा है उसमें सबसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में सबसे ऊपरी जो है वो किसका, तो वो उसमें जो आपका होता है एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है सबसे हायर रखा गया। उसके बाद उसके नीचे कौन होता है, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सेक्रेटरी, और उसके बाद जो होता है वो डायरेक्टर होता है। देख रहे हैं किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सेक्शन है वो किस तरह से नीचे की ओर है, ठीक है। उसके बाद यदि डायरेक्टर के बाद हम बात करें तो उसके बाद आपका हो जाता है RDD। और RDD क्या होता है, तो प्रत्येक प्रमंडल में एक RDD होता है। और डायरेक्टर की हम बात करें तो डायरेक्टर भी अलग अलग होते हैं, यदि वो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, या फिर मदरसा, जितने भी है सबका अलग अलग डायरेक्टर भी होते हैं। उसके बाद हम यदि बात करें RDD के जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, DEO, जिसे आप जिला शिक्षा पदाधिकारी बोलते हैं। और उसके नीचे जो होते हैं वो सभी DPO होते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग DPO दिया गया है। तो अलग अलग DPO क्यों दिए हैं, क्योंकि अलग अलग विभाग का अलग अलग DPO होगा। आपने नाम सुना होगा DPO स्थापना, DPO PM पोषण योजना अर्थात मिड डे मील का DPO, आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान का DPO। यानी कि DO के जो नीचे होते हैं, DO के नीचे वो DPO आते हैं, और DPO का जो है अलग अलग सेक्शन होता है, ठीक है। अब DPO के जो नीचे होते हैं वो कौन होते हैं, तो BEO, जो कि ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जिसे आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके जो नीचे होते हैं वो कौन होते हैं, आपके विद्यालय के हेड मास्टर होते हैं। और सबसे नीचे कौन होते हैं, टीचर होते हैं। यानी कि यदि हम सबसे निचले पायदान में देखें तो एक साइड आपका क्या हो गया, टीचर, और दूसरे साइड आपका स्कूल हो गया। तो ये जो आपका आधारभूत संरचनाएं हैं, ये पूरे का पूरे जो सेक्शन है वो क्या है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमी, ये दोनों सेक्शन को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो शैक्षणिक आधारभूत संरचनाएं हैं और शैक्षणिक संस्थाएं हैं प्रमुख, इन सभी का जरूर मैं डिफाइन करूंगा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि निश्चित तौर पर सर मुझे इस तरह की पूरी जानकारी दी जाए जो हमारे परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो निश्चित तौर पर अगले वीडियो में हम जरूर आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी देंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को निश्चित तौर पर आप लोग लाइक करें, कॉमेंट करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के निश्चित तौर पर आप सभी के लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।